हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं भूमिका और आप देख रहे हैं भूमिका की पाठशाला। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का लेसन थर्ड, जिसका नाम है डी वाटर। और इसके ऑथर हैं विलियम डॉगलस, जो कि अपनी ही स्टोरी बता रहे होते हैं कि वो पानी से कैसे डरते हैं। जब वो 3-4 साल के थे तो कैसे वो उनको पानी में गिरा दिया गया, और जब वो बड़े हुए तो एक लड़के ने उनको पानी में धक्का दे दिया और उन्होंने अपने पानी के डर को किस तरह से ख़त्म किया, वही इस वीडियो इस वाले चैप्टर में वो बता रहे होते हैं। तो इस चैप्टर के डीप वाटर के हम आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट। मतलब मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना। मतलब ऐसी क्या दुर्घटना हुई थी जिसके बारे में विलियम डॉगलस बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, विलियम डॉगलस हैड जस्ट लर्न टू स्विम। मतलब विलियम डॉगलस सिर्फ अभी स्विम करना सीखे ही थे कि क्या हुआ। वन डे एन 18 ईयर ओल्ड बिग ब्रूशियर बॉय, यहाँ बॉय आएगा, पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 फीट डीप ऑफ द YMCA पूल। तो क्या हुआ, एक दिन जब ये बैठे थे पूल के किनारे तो एक बिग ब्रूशियर बॉय आया जो कि 18 ईयर का था, और उसने इनको उठाया और पानी में फेंक दिया। तो फिर क्या होता है कि ही हिट द वाटर ऑफ सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन। और ये वाटर में चले जाते हैं, वाटर के सरफेस पे जाके सिटिंग पोजीशन में ये बैठ जाते हैं। मतलब पानी के अंदर चले गए, मतलब ये सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए थे और उसने इसको धक्का दे दिया और ये पानी के अंदर फिर चले जाते हैं। ही स्वेलोड वाटर, और उन्होंने पानी को निगल लिया था। एंड वेंट एट वंस ऑफ द बॉटम, और वो पानी के ऊपर आते हैं। ही नियरली डेड इन दिस मिस एडवेंचर, और उन्होंने इस मिस एडवेंचर में बहुत ही पास अपनी मौत को महसूस किया। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वॉट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डॉगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। वॉट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। अब मतलब उन्होंने क्या इमोशंस क्या थे उनके जब वो पानी में गिरे थे, तो उन्होंने क्या वो सोच रहे थे, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, और उन्होंने क्या सोचा कि वो पानी के अंदर से ऊपर कैसे आएंगे, उन्होंने क्या प्लान बनाया उन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर है, डॉगलस वॉज फ्रिटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। मतलब एक तो डॉगलस काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे जब वो पानी के अंदर गए थे। हाउएवर, फिर भी क्या हुआ, ही वॉज नॉट फ्रिटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिमाग से हार को नहीं माना था, उन्होंने हार नहीं मानी। और वो क्या करने लगे, वाइल शिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान। जब वो नीचे जा रहे थे पानी के अंदर तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उनका प्लान क्या था, ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। उन्होंने प्लान बनाया कि जब भी वो पानी के अंदर जाएंगे और उनके जो पैर हैं वो ज़मीन से, मतलब पानी के अंदर जो ज़मीन है उससे टकराएंगे, तो एक हिट देंगे उस ज़मीन को, मतलब एक धक्का लगाएंगे अपने पैर से और हिट करेंगे ऊपर बॉटम की तरफ। मतलब बॉटम से हिट करेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या, ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। और वो एक कॉर्क की तरह सरफेस पे फिर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द अर्थ। और अपने पैरों को पैडल की तरह मारते हुए ये ऊपर आ जाएंगे। उन्होंने ये प्लान बनाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। मतलब ये एक्सपीरियंस जो था उनको किस तरह से अफेक्ट किया। तो दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन टू वाटर। जो ये एक्सपीरियंस था, इस एक्सपीरियंस ने उनके जो वाटर का डर था उसको ज़िंदा कर दिया। ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन अ बेड। जब वो अपने बेड पर गए थे तो वो रोने लगे, और और उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगा था। ही कुडेंट ईट दैट नाइट, और उन्होंने उस रात खाना भी नहीं खाया था। फॉर मैनी डेज देयर वॉज अ हाउंटिंग फियर इन हिज हार्ट। और काफ़ी दिनों तक ये डरावना डर उनके दिल में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सटेंशन अपसेट हिम, और ये चीज़ें सारी उनको अपसेट कर रही थी। मेकिंग हिम वॉबली इन अ नीज एंड सिक टू द स्टमक हिज स्टमक। और ये सारी चीज़ों ने क्या किया, उनको घुटने पर ला दिया, और उनका स्टमक भी ख़राब हो गया था, उनका पेट ख़राब हो गया था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो वापस कभी पूल की तरफ नहीं गए। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड। और जब भी वो
पानी की तरफ जाते थे तो वो अवॉइड करते थे कि वो पानी की तरफ ना जाएं, मतलब पानी की तरफ वो जाना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, वाई वॉज डॉगलेस डिटरमाइंड टू गेट ओवरकम आएगा, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो मतलब जो डॉगलेस थे वो इतने ज़्यादा शिद्दत से क्यों अपने फियर को कम करना चाहते थे, मतलब वो इतने ज़्यादा डिटरमाइंड क्यों थे अपने फियर को कम करने के लिए, तो इसकी क्या वजह क्या थी। ठीक है, तो हिज फियर ऑफ वाटर ट्यून हिज फिशिंग ट्रिप्स। अब जो वाटर का डर था उसने इनकी फिशिंग को इनसे छीन लिया था, इनको बर्बाद कर दिया था, इनकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी उसको। ठीक है, मतलब क्योंकि इनको फिशिंग करना काफ़ी पसंद था, लेकिन फिशिंग तो पानी में ही की जाती है और इनको पानी से डर लग रहा था। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कनिंग, और उन्होंने इनकी जॉय को उनसे अलग कर दिया था। कन्विंग बोटिंग एंड स्विमिंग, मतलब ये बोटिंग करते थे, स्विमिंग करते थे, उनको पसंद थी वो चीज़ें, तो सारी चीज़ें उस डर ने इनसे दूर कर दी थी, इसलिए ये डिटरमाइंड हो गए थे कि अब तो इनको अपने फियर को कम करना ही है। सो डॉगलेस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड, मतलब उन्होंने हर प्रयास कर दिए अपने इस फियर को कम करने के लिए जो कि इनके चाइल्डहुड से इनके साथ था। इवन एज एन अडल्ट, और जो कि अभी अडल्ट में भी उनके साथ है। इट हेल्ड हिम फार्मली इन इट्स ग्रिप, जो कि जिसने इनको काफ़ी तरह से जकड़ रखा है। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इन्होंने क्या, एक इंस्ट्रक्टर को रख लिया अपने फियर को ओवरकम करने के लिए, इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को रख लिया जो कि उनको स्विमिंग सिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस। अब इंस्ट्रक्टर ने इनको स्विमर कैसे बनाया, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, वो इस वाली क्वेश्चन में देखेंगे। इसका आंसर है द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस पीस बाय पीस। अब जो इंस्ट्रक्टर है उसने इनको छोटे छोटे स्टेप्स दिए कि हम पीसेस में काम करेंगे, 3 महीने ये करेंगे, 3 महीने ये करेंगे, ताकि अच्छे से सीख जाए। तो इन्होंने क्या किया, फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट। अब इन्होंने 3 महीने तक इसको क्या सिखाया कि सिर्फ एक रोप तुम्हारे कमर के पास बांधी जाएगी, मतलब एक रस्सी बांधेंगे जिसको इंस्ट्रक्टर पकड़ेगा और ये पानी में जाएंगे ताकि ये डूबे नहीं। ठीक है, तो ये 3 महीने तक यही चीज़ सिखाते रहे। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और वो पूल के ऊपर आएंगे और अक्रॉस मतलब उसके चारों ओर घूमेंगे। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, लेकिन जो उनका पैनिक था, डर था, वो इनको सीज करके रखता था, मतलब इनको बांध के रखता था एवरी टाइम जब भी वो पानी के अंदर होते थे। द इंस्ट्रक्टर थॉट डॉगलेस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या सोचा कि मैं इसको क्या दूंगा डॉगलेस को, वो बताते हैं कि अपने फेस को अंडर वाटर में डालो और एक्सेल करो, मतलब अपनी सांसों को रोको, और जब तुम पानी के ऊपर आओगे तो अपनी नोज़ को ऊपर करके इनहेल करना, फिर मतलब पानी के ऊपर आके सांस लेना, ताकि पानी में सांस रोकने की मतलब वो सीख जाएं सांस रोकना। ठीक है, देन डॉगलेस हैड टू किक विद हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स्ड, मतलब फिर उन्होंने क्या सिखाया कि डॉगलेस को किक करना सिखाया कि पानी में कैसे किक करी जाती है, कैसे मतलब अपने पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने काफ़ी वीक्स तक वो सिखाया कि जब तक वो पानी में एकदम रिलैक्स्ड ना हो जाएं। आफ्टर 7th month द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। अब 7 महीने बाद वो सीख चुके थे और उन्होंने उसको बोला था कि अब तुम स्विम करो इसके ऊपर, मतलब स्विमिंग पूल के ऊपर अब तुम स्विम करने सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड डॉगलेस मेक श्योर दैट ही कंक्यूड द ओल्ड टेरर। मतलब इसका आंसर है कि डॉगलेस ने ये कैसे सुनिश्चित किया कि उसने जो अपने पुराना डर है उस पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने पुराने डर पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, मतलब वो जीत गया है, ये उसने कैसे जांचा या सुनिश्चित किया या कैसे देखा। तो क्या क्या किया उसने, डॉगलेस स्टिल फेल्ट टेरर स्टिकिंग व्हेन ही वॉज अलोन इन द पूल। जब वो पूल के, डॉगलेस को तब भी डर लगता था जब वह पूल के पास अकेला होता था। तो क्या हुआ, द रिमेंटेड ऑफ द रिमनेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और इनका जो ओल्ड टेरर था, जो उनका पुराना डर था, वो वापस आ जाता था जब भी वो पुल के किनारे आ जाते थे। बट ही वुड रिव्यू किट, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि उनको इससे
वो पानी है, निजात पानी है। इट इट एंड गो ऑथर लेंथ ऑफ द पूल, तो ये लेंथ ऑफ उसकी पूल की लेंथ पे गए। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो अब भी सेटिस्फाइड नहीं थे, कि मतलब अब भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। सो वो क्या करते हैं, सो ही वेंट टू लेक वेंथवर्थ इन अ हेम्पशायर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वेंथवर्थ जाते हैं, जिसमें हेम्पशायर जाते हैं। वहाँ पे जाके ये करते हैं स्विम, क्योंकि वहाँ पे एक नदी होती है, वहाँ पे ये स्विम करते हैं। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एंड ड्रिक्स आइलैंड एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक, और ये 2 miles मतलब लेक के 2 miles अक्रॉस ये स्विम करते हैं, क्योंकि मतलब इनको लगता है कि अब ये अच्छे से स्विमिंग कर पाएंगे, तो ये वहाँ पे जाते हैं और अपनी स्विमिंग को स्टार्ट करते हैं 2 miles तक। ठीक है, ही हैड हिज रेजिडुअल डाउट्स, अपने डाउट्स को दूर करने के लिए वहाँ जाते हैं। सो ही वेंट टू मिड ग्लेशियर डिवाइड इनटू वार्म लेक, जो कि वार्म लेक है, वहाँ भी जाते हैं। वार्म लेक में कहाँ जाते हैं, स्वैन अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। थस ही मेड श्योर दैट ही हैड कंक्यूड द ओल्ड टेरर। जब ये इन सारी जगह पे जाते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ जाते हैं, ये हेम्पशायर जाते हैं, वेनवॉर्थ के, और ये जाते हैं यहाँ ड्रिक्स जाते हैं, आइलैंड जाते हैं, सोम जाते हैं, और ये जाते हैं वार्म लेक पे। तो ये इन सारी जगह पे जाके मिड ग्लेशियर, ठीक है, और तो ये सारी जगह पे जाके स्विम करते हैं। तब इनको एहसास हो जाता है कि हाँ, मतलब अब ये इन्होंने अपने डर से निजात पा ली है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट से, मतलब आप टेक्स्ट से क्या अंडरस्टैंड करते हो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ डज डॉगलेस मेक क्लियर टू द रीडर दैट सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ऑलमोस्ट ड्रोन, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्टिव विविड। मतलब इसमें क्या बताते हैं सॉरी, इसमें डॉगलेस ने जो रीडर्स हैं उनको क्या बताया कि जो उनको घबराहट हो रही थी पानी से, उनकी जो भावनाएं अलग अलग निकल रही थी पानी में, जिसने उनको उनके डर को जकड़ रखा था, तो वो एकदम ऐसे दिखाते हैं इसमें कि एकदम ज़िंदा चीज़ें, मतलब जैसे कि उनको पानी में घबराहट हो रही है, उनकी नोज़ एक्सेल हो रही है, ऐसे वो मतलब कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो डिस्क्राइब कीजिए, मतलब उसको दिखाना है कि वो किस सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं कि एकदम ज़िंदा चीज़ें दिखाते हैं। तो इसका आंसर होगा, डॉगलेस गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज फीलिंग्स। जो उनकी फीलिंग्स है वो एकदम ज़िंदा फीलिंग्स है, वो इन सेंटेंसेस में दिखाई गई हैं। एंड एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ड्रोन, और ख़ुद को वो डूबने से बचाते हैं। ही यूजेस लिटरली डिवाइसेस टू मेक द डिस्क्रिप्शन ग्राफिक ऑफ विविड। वो लिटरली डिवाइस का यूज़ करते हैं इनको दिखाने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। वो बोलते हैं कि जो 9 feet है वो 90 की तरह लग रहा है, मतलब इसमें उन्होंने डिवाइस का यूज़ किया है। माई लंग्स वर रेडी टू बोस्ट, अब मतलब उनकी लंग्स है वो एकदम फटने वाली है। ये ऐसे सेंटेंसेस का उसमें यूज़ किया है। आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आइज एंड saw nothing but water. I grew panically. I was suffocating. Tried to yell but no sound came out. अब ऐसे वो यूज़ करते हैं सेंटेंसेस का, वही इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड डॉगलेस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगलेस ने अपने फियर को ओवरकम कैसे किया, ये क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। When Douglas grew up, he took help an instructor. उसने एक इंस्ट्रक्टर को रखा to learn swimming. His training went from October to April. उनकी ट्रेनिंग चली अक्टूबर से अप्रैल तक। For 3 months he was taken across the pool with the help of a rope. जो कि रोप की सहायता से उनको बांध दिया गया था, जो कि बताया मैंने आपको अभी। As he went under, terror filled him. डर ने उनको जकड़ रखा था। And his legs froze. That the instructor taught him to exhale under and inhale thought a raised nose. जब वो अपनी नाक को मतलब पानी में अंदर जाएंगे तो वो इनहेल करेंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो एक्सेल करेंगे, ऐसे उनको इंस्ट्रक्टर ने बताया। ही मेड हिज किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स, और वो अपनी पैरों की भी मतलब उन्होंने जो बताया था कि लेग से एक्सरसाइज की थी जब तक कि वो रिलैक्स नहीं हो गए थे।
देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम, फिर उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि अब तुम स्विम कर सकते हो। ही कंटिन्यू स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, उन्होंने अप्रैल टू जुलाई तक तुम कंटिन्यू कर सकते हो स्टिल। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट, लेकिन उनका टेरर, जो उनका डर था, वो नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, ही स्वॉम 2 माइल्स अक्रॉस लेक, उन्होंने 2 माइल्स तक चला था, मतलब लेक्स के 2 मील्स तक उन्होंने स्विम किया था। और कहाँ था, वॉन्थ मैट होल लेंथ ऑफ द शोर ऑफ लेक ऑफ वॉर्म लेक। देन ही वॉज ओवरकम हिज फियर, और उसके बाद उनका फियर ओवरकम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये है वाई डज डॉगलेस एज एन अडल्ट recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he drew for this experience? तो इसमें है आतंक का अनुभव जो डॉगलेस ने बचपन की एक बाधा थी, मतलब उनको जो बचपन में डर लगता था, इस पर विजय पाना उसके लिए एक दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज ऑथर एज एन अडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्क्यूरिंग ऑफ इट? मतलब डॉगलस एक वयस्क के रूप में बचपन में हुए आतंक के अनुभव और उस पर विजय प्राप्त करने का वर्णन करता है। वॉट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रू फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस? वह इस अनुभव से क्या बड़ा अर्थ निकालता है? मतलब इसमें मतलब कहने का ये है कि जब वो बड़े हुए तो उन्हें डर लगता था अपने टेरर से, जो पानी का डर था उससे डर लगता था। तो इसको कम करने के लिए उन्होंने क्या अनुभव किया, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वॉज अ हैंडीकैप डॉगलेस सफर्ड फ्रॉम ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। हिज कॉन्क्यूरिंग ऑफ इट shows his determination, will power and development of his personality। अब आतंक का अनुभव डॉगलस के बचपन की एक बाधा थी, इस पर विजय पाना उसके लिए उसके दृढ़ संकल्प को दिखाता है, उसकी इच्छा शक्ति कैसी है वो दिखाता है, और उसके व्यक्तित्व के विकास को भी दर्शाता है। He drew a larger meaning from his experience. In death there is peace, there is terror only in the fear of death। अब क्या है आगे, उन्होंने इसका क्या अर्थ निकाला, मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि उन्होंने क्या अर्थ निकाला था अपने इस डर का। तो उन्होंने क्या अर्थ निकाला, मृत्यु में ही शांति है, मृत्यु के भय में ही भय है। मतलब जब वो पानी के मतलब इसमें मैं आपको ठीक से समझाती हूँ, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो खुद को मरा हुआ महसूस कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मैं बच नहीं सकता, अब तो मैं मर गया, तो वो मरा हुआ महसूस कर लेते हैं। और जब इंसान खुद को मरा हुआ मान लेता है तब वो अपने डर से निजात पा लेता है, मतलब तब वो अपने डर से निकल जाता है, तब उसको कोई डर नहीं रहता। अब वो मरे हुए इंसान से ज़्यादा तो कुछ और डर नहीं होगा ना, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि डर से आगे तो डर है ही नहीं। ठीक है, तो आगे है ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, सो द विल ऑफ लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। ही फेल्ट रियलाइज फ्री टू वॉक ऑफ माउंटेन्स पाथ्स क्लिम्स टू पीक्स एंड ब्रुश असाइड फियर। तो क्या था, उन्होंने बोला मृत्यु में शांति है, मृत्यु के भय में ही भय है। उन्होंने मरने की अनुभूति की, ठीक है, पानी के अंदर, और उनके इस भय से उत्पन्न होने वाला जो भी आतंक था, दोनों का अनुभव उन्होंने किया। इसलिए जीने की इच्छा किसी तरह तीव्रता से बढ़ती गई। उन्होंने मुक्त महसूस किया, उन्होंने आज़ाद महसूस किया, और पहाड़ों के रास्ते पर चलेंगे, चोटियों पर चढ़ेंगे और भय को भगाने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्होंने ये सारी चीज़ें की। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो मेरे को भी समझ में अच्छे से नहीं आया था, मैंने इसको काफ़ी बार समझा, तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में, तब आपको समझाया है। क्योंकि आपको लग ही रहा होगा कि इस क्वेश्चन में मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो मतलब इसको मैंने समझाने का कोशिश की है। लेकिन एक बार आप इसको अच्छे से और समझ लेना, क्योंकि मेरे को भी ठीक से समझ नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना आप समझ लेना एक बार और। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी हो, लाइक करना, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।